हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स में। आज की जो हमारी बुक समरी है वो है तो एक छोटे से वर्ड के ऊपर, पर अगर लेखक की माने तो वो एक छोटा सा वर्ड ही सब कुछ है। सही सुना, सब कुछ। आप उस छोटे से वर्ड से ही अपनी ज़िंदगी के वो उन बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हो जिसके सपने आप दिन रात सोते जागते देखते हो। यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ था। पर इस बुक समरी के बाद आप भी अपना नज़रिया बदलोगे जैसे मैंने बदला, क्योंकि ये बुक है ही नज़रिए पे। सही सुना, आपका नज़रिया। यही है वो छोटा सा वर्ड जिसको हमें समझना है इस पूरी बुक समरी में। अब आप सोचोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। एटीट्यूड के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है, आपने बहुत जगह सुना है। अरे हाँ, मैं कौन सा मुग्गर रही हूँ। पर फिर भी ये बुक समरी आपको वो याद दिलाएगी जो आप पढ़कर भी भूल गए हो। आपको एहसास होगा कि अब आप कहाँ हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं आपकी मंजिल की ओर बढ़ने से, उनको कैसे पार किया जाए सिर्फ एक सिंपल से वर्ड को चेंज करके, अपनी एटीट्यूड को, अपने नज़रिए को चेंज करके। चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, बुक की तरफ चलते हैं। एंड द बुक इज़ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर लाइफ, जिसको लिखा है जेफ केलर ने, जो वकालत करते करते मोटिवेशनल स्पीकर बने। कुछ ऐसे ही अनुभव से उन्होंने ये बुक भी लिखी जिसको उन्होंने 12 लेसन्स में डिवाइड कर दिया है। एक एक करके हम हर एक लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। आप बोर ना हो और आपको अच्छी तरह से समझ भी आए, तो मैंने सोचा है कि इस बुक समरी को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले 5 लेसन हम इस वीडियो में देखेंगे और बाकी बचे लेसन को हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट लेसन से। योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। हमारा देखने का नज़रिया हमारी वो खिड़की है जिसके आर पार से हम पूरे संसार को, उनकी चीज़ों को, लोगों को समझते हैं, देखते हैं और सीखते भी हैं। दुनिया में अलग अलग लोग अपना अपना नज़रिया रखते हैं। जो पॉजिटिव सोच वाले हैं वो कभी किसी काम को ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे बस का नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। पर जो नेगेटिव सोच वाले हैं वो ये तरीका अपनाते हैं काम से बचने के लिए। वो कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकता। नेगेटिव सोच वाले हमेशा प्रॉब्लम्स को देखेंगे, पर पॉजिटिव सोच वाले हमेशा सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उनके समाधान ढूंढेंगे। अब आप मुझे बताओ कि आप इन दोनों में से कौन हो। अगर पॉजिटिव वाले हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नेगेटिव वाले हो और आप अपनी सोच को चेंज करना चाहते हो तो आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि लेखक का मानना है कि हम सब पैदा ही ऐसे नहीं होते कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम ऐसे बन जाते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक ना एक टाइम ऐसा आता ही है जब हमारी इस नज़रिए की खिड़की पर गंदगी जमने लगती है, और वो गंदगी होती है हमारे फेलियर्स की, हमारी निराशाओं की, हमारी चिंताओं की और हमारे भविष्य की भी, जिससे वो खिड़की धुंधला जाती है। हम आर पार देख नहीं सकते और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ नहीं सकती उस खिड़की के द्वारा। तो सिर्फ बात इतनी है कि हमें टाइम टू टाइम उस खिड़की को साफ़ करते रहना है ताकि हम अच्छा देख सकें, अच्छा सुन सकें और हमारे साथ भी अच्छी अच्छी चीज़ें हों। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे दूसरे लेसन की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों कई लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और क्यों कई लोग ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि दोनों का कारण एक ही है, और वो ये है कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हमें अब इतना यकीन है कि ये काम तो मेरे लिए बना है, मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ, तो पूरे चांसेस हैं कि वो हम कर ही लेंगे और हमें सफलता मिलेगी। पर दूसरी तरफ हम ये सोचें कि अरे ये काम तो मैंने कभी किया नहीं, ये तो मेरे बस का है ही नहीं, तो हम फेल ही होंगे। तो बात अपने सिर्फ यकीन पे है। जिन लोगों को अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है वो सफलता के दरवाजे आसानी से खोल देते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग जिनको ये मालूम ही नहीं है कि ये काम उनसे होगा भी कि नहीं, वो अक्सर फेल ही होते हैं। आगे है डोमिनेट थिंकिंग। आपको हर समय हर पल उन पॉजिटिव विचारों को अपने साथ रखना होगा, अपने पास रखना होगा, उनको सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 10-15 मिनट के लिए पॉजिटिव हो जाओ और बाकी सारा दिन आप नेगेटिव सोच में निकाल दो। ये ऐसे काम नहीं करने वाला। ये तो वही बात है कि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार 15-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो और सोच रहे हो कि यस मैं अभी फिज़िकली पूरा फिट हूँ,
ऐसा नहीं होता है। राइटर बोलते हैं कि हमें अपने गोल को लेकर पूरा सीरियस होना होगा। अगर हम पॉजिटिव हैं तो एक भी नेगेटिव थॉट हमें आने नहीं देना। हमारा तीसरा लेसन है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। ये लेसन हमसे कहता है कि हमारी जो भी मंजिल है, चाहे हम कुछ भी पाना चाहते हैं, हमें उसे सोचना होगा, हमें अपने मन में सोचना होगा, उसकी एक तस्वीर बनानी होगी कि हम उसको हासिल कर रहे हैं, हमें वो चीज़ मिल रही है। उदाहरण के तौर पे लेखक बताते हैं कि जब एक गायिका को पूछा गया कि अगर आप सोचो कि आपके पास करोड़ों फैन फॉलोइंग है, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं और आपको बहुत सारी ऑफ़र्स आ रही हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बहुत पैसा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो गायिका बोली कि मुझे इससे इतनी ज़्यादा हैरानी नहीं होगी और ना ही इतनी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये मैं पहले से ही सोच के रखा है। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि जब एक ना एक दिन मैं इसको ज़रूर हासिल करूँगी ही करूँगी। तो पर क्या होगा अगर हम ये ना करें, हम खुद की मूवीज़ ना बनाएं कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम वो पिक्चर, हम वो तस्वीर ना बनाएं अपने मन में सफलता वाली। राइटर बताते हैं कि जब हम ऐसा नहीं करते तो पुरानी जो हमारी इमेजिनेशन है, वो पुरानी मूवीज़ हैं, वो चलती रहती हैं जो हमें पहले से ही नेगेटिव, डिप्रेस्ड और उदासी भरा महसूस करवाती हैं। अगर वो चलती रहेंगी तो उससे हमें कभी भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले। तो पॉजिटिव रिज़ल्ट पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन्हें चेंज कर दें, नई बनाएं और उनसे कुछ सीखें, उनको हमेशा देखते रहें। हमारा चौथा लेसन है मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव द माउंटेन्स। यानी कि हमारा एक पक्का इरादा अपनी सफलता की ओर। हमारा इरादा ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें सफ़र के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है ना, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें सिर्फ चलना है। चाहे हमें 5 कदम चलना पड़े, चाहे 50 चलना पड़े, चाहे 500 चलना पड़े, हम चल देंगे। हमारा इरादा वैसा होना चाहिए, ना कि ये कि अगर 500 कदम चलने के बाद मुझे सफलता मिली तो मिली, नहीं तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसा करने से सही रास्ते कभी भी आपके लिए खुलेंगे नहीं, क्योंकि जब आपके इरादे इतने पक्के होते हैं तब भगवान हमें ऐसे रास्तों पे चलाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम उन चीज़ों से, उन लोगों से मिलते हैं जो हमें हमारी मंजिल के और करीब भेज देते हैं। ये भी नहीं है कि आपने अपना इरादा बना लिया और अब चल रहे हो खुशी खुशी से, इतना भी आसान नहीं है। लाइफ आपको टेस्ट करेगी कदम कदम पे, ये देखने के लिए कि कितने मजबूत हैं आप, आपका इरादा कितना का पक्का है, कैसे आप मुश्किलों का सामना करते हो, कैसा आपका नज़रिया है उनको देखने का। पर राइटर कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कुछ भी हो, पर आपको हारना नहीं है। चलिए आप भी एक अपना पक्का इरादा बनाइए और मैं आपको लेकर चलती हूँ आज के हमारे लास्ट लेसन की ओर। लेसन नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि हमारी मुसीबतों को, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको अवसरों में बदलें जो हमारे पास तभी होते हैं। हमारे पास चॉइस होती है पर हम ध्यान नहीं देते। अक्सर सभी लोग जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, यही बोलते हैं कि अरे यार मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हर बार क्यों होता है, मेरे तो सारे प्लान्स ख़राब हो गए, मैंने क्या क्या सोचा था, पता नहीं भगवान की मेरे साथ क्या दुश्मनी है। पर हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जो तभी हमारे पास होती हैं। हम उन मुसीबतों से कुछ लेसन्स ले सकते हैं, क्योंकि कई बार मुसीबतें हमारी लाइफ में ऐसे चेंज लेकर आती हैं जिस पर हम शायद ही ध्यान दें अगर वो ना आए। पर जैसे हमारी नेचर है, हमें सिर्फ नेगेटिव साइड ही दिखती है। पर राइटर कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि जब भी एक दरवाज़ा बंद होता है तो एक बेहतर दरवाज़ा इंतज़ार कर रहा होता है खुलने के लिए, पर जल्दबाजी में हम उसको पहचान ही नहीं पाते। तो इसी के साथ आज की हमारी ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। कमेंट करके बताना कि किन किन लोगों ने ये बुक ऑलरेडी पढ़ ली है। अगर पढ़ ली है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पार्ट 2 जल्दी आएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।